आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर राज्य में ये मेरा पहला कार्यक्रम है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं और मुझे इस गरिमामय समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का समस्त परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी को देवभूमि हिमाचल में स्वागत भी करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने जिस तेजी और दूरदर्शिता के साथ अपनी पहचान बनाई है उसमें कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल जी के कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिस प्रकार शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। यही कारण है कि आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी स्वयं इस विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस 9वें दीक्षांत समारोह में कुल 511 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पर उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। इनमें से 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और विशेष गर्व का विषय है इन स्वर्ण पदक विजेताओं में 23 हमारी होनहार बेटियां हैं। ये केवल विश्वविद्यालय के लिए नहीं किंतु पूरे हिमाचल के लिए और देश के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सोच को साकार करते हुए हमारी बेटियां आज शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और देश के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का एक अवसर नहीं बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण का समापन और नए दायित्वों की शुरुआत का प्रतीक है। दीक्षांत शब्द स्वयं में गहरा अर्थ समेटे हुए है। इसका अर्थ केवल शिक्षा की प्राप्ति नहीं है अपितु उस ज्ञान की दीक्षा को लेकर के समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का प्रारंभ करना है। आज आप इसी विश्वविद्यालय से जो उपाधि प्राप्त कर रहे हैं वह केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि ये समाज, राष्ट्र के प्रति आपकी नई जिम्मेदारियों का एक संकेत है। भारत की शिक्षा परंपरा सदैव से ज्ञान, संस्कार, जीवन मूल्यों के समन्वय और आधारित रही है। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होता बल्कि समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना रहता है। आज के समय में जब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, बहुआयामी और कौशल आधारित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया है, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को सार्थक रूप से लागू किया गया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे जो बताया गया है कि विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर 34 महत्वपूर्ण ग्रंथों का जो प्रकाशन किया गया है, इससे अतिरिक्त संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं, विशेष रूप से पंजाबी और डोगरी जैसी भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद कर भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे ये भी बताया गया कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग से स्वायत्तता प्राप्त हुई है, जो इस संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
आने वाले समय में शिक्षा, शोध तथा नवाचार क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इस उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत, लगन, तपस्या का परिणाम तो है ही, लेकिन इसके आपके माता पिता के त्याग, आपके शिक्षकों के मार्गदर्शन और इस विश्वविद्यालय के सहयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने ज्ञान और प्रतिभा को उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी करें। अंत में मैं इस 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, प्राध्यापकों और विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने ज्ञान, कौशल और संस्कारों के बल पर देश और समाज की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं के साथ आपको पुनः हार्दिक बधाई और साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। एवं जनसंचार के बंधु भगिनी, it is really a great privilege to welcome you all to the 9th convocation ceremony of the Central University of Himachal Pradesh. We are deeply honored by the gracious presence of the Honorable Vice President of India. Sir, your distinguished public service and commitment to national development inspire young minds across the country. Your presence today makes this occasion even more memorable for our university community. One of his most repeated ideas and recently in JNU convocation is that education should not be limited to degrees. It must shape character, ethics and responsibility. He is always of this view that education must go beyond degrees to build character, strengthen intellect and empower individuals to stand on their own feet. Meaning, universities must create responsible citizens, not just qualified professionals. He refers to the classical Indian ideas that learning is the most valuable asset a person can have. Recently, when he was in Fatima Mata College Diamond Jubilee, sir, you always encourage young people to combine ambition with national responsibility. According to you, sir, the call of the nation is clear: dream boldly, work tirelessly and lead selflessly. Meaning, young citizens must pursue excellence when serving society. Education must go hand in hand with character building. It is the foundation of a meaningful life and strong society. Sir, it is our great honor to welcome you today. We salute your inspiring vision that places youth, education and character at the heart of India's progress. Convocation is one of the most cherished traditions in academic life. It is not only celebration of academic success, but also a moment to reflect on the journey of learning, perseverance and growth. हिमालय की पावन गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के 9वें दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का यह दिवस केवल उपाधियों के वितरण का अवसर नहीं है, अपितु यह ज्ञान, संस्कार, शोध और सामाजिक उत्तरदायित्व के उस समन्वय का उत्सव है जो एक विश्वविद्यालय को केवल शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनाता है। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका का नया दायित्व ग्रहण किए हुए हैं। आपका अवदान उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, श्री चौधरी चंद्र कुमार जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, श्री अनुराग
अनुराग सिंह ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं सांसद हमीरपुर डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, सांसद कांगड़ा चंबा का भी मैं हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने इस पावन अवसर पर अपनी आभामयी उपस्थिति से अनुग्रहित किया। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी का अभिनंदन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस पावन और गौरवपूर्ण अवसर पर मैं विशेष रूप से उन अभिभावक गणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिनकी होनहार संतानों को आज इस दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक या तथा विभिन्न उपाधियां प्रदान होने जा रही हैं। यह अवसर विद्यार्थियों को उपलब्धि का नहीं है, अपितु उनके माता पिता और परिवार के सतत परिश्रम, मार्गदर्शन, त्याग और प्रेरणा का भी परिणाम है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, वर्ष 2025-26 विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत उपलब्धिपूर्ण रहा है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुझे यह भी बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A+ ग्रेड 3.42 CGPA के साथ प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हमारे शिक्षकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों सामूहिक प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता का परिणाम है। इस वर्ष विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शैक्षणिक स्वायत्तता भी प्राप्त हुई है। यह स्वायत्तता हमें शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए अवसर प्रदान करती है। सर, राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की रैंकिंग में विश्वविद्यालय को देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय अतिथिगण, आज का युग ज्ञान और नवाचार का युग है। विश्वविद्यालय तभी सार्थक होता है जब वह नए ज्ञान का सृजन करे। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2025-26 में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधार्थियों द्वारा 52 पेटेंट्स प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापक विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। हमारे शिक्षकों ने ICSSR, ICHR और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अनेक शोध परियोजनाएं प्राप्त की हैं, जो विज्ञान, पर्यावरण, भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास और समकालीन विषयों पर महत्वपूर्ण शोध कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मैं कह सकता हूं कि केवल 2 वर्षों में पीछे लगभग 25 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे विश्वविद्यालयों में आए हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सदैव भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनी शैक्षणिक दृष्टि का केंद्र बनाया है। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने इंडिया नॉलेज कंसोर्शियम लंदन UK के संयुक्त तत्वाधान में सत्य संधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय बौद्धिक परंपराओं पर आधारित शोध को वैश्विक मंच प्रदान किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष प्रदान हो रहा है कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर उद्बोधन देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जब भारत की ज्ञान परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया। इसी दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित 34 पुस्तकों का प्रकाशन भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। हमारा विश्वविद्यालय भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की पहल के तहत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं के संवर्धन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा डोगरी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है, जिसका मुझे मंत्रालय ने उसका चेयरमैन भी बनाया है। मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट और JRF परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यही नहीं, ICSSR के 2 वर्ष की छात्रवृत्ति ग्रहण करने वाला हमारा विश्वविद्यालय शीर्ष के विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है। एक विश्वविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं होता, बल्कि समाज परिवर्तन का भी माध्यम होता है। इसी दृष्टि से विश्वविद्यालय ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत व्यापक जन जागरण रूप कार्यक्रम संचालित किए। विश्वविद्यालय ने समाज कार्य विभाग, योग अध्ययन केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र तथा विभिन्न शैक्षणिक विभागों के आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से गांव को गोद लेते हुए युवाओं को नशों के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक किया। ये हमारा USP बनता जा रहा है। ये विश्वविद्यालय ने नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों ने यंग लीडर डायलॉग, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय युवा संगम जैसे कार्यक्रमों में समन्वय की भूमिका निर्वहन किया है।
इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के साथ सांस्कृतिक संवाद स्थापित किया गया, जिसमें युवाओं को परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे विषयों पर विचार विमर्श का अवसर मिला। इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा संगम के समन्वयक के रूप में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को समन्वय की भूमिका मिली है, जिसके अंतर्गत पांडिचेरी राज्य के साथ हिमाचल प्रांत अपनी प्रगति, परंपरा और पर्यटन और प्रौद्योगिकी को आदान प्रदान करेगा। विश्वविद्यालयों में अभी हाल ही में जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि हमें ऑटोनॉमस स्टेटस मिला था, विश्वविद्यालय ने विगत वर्ष में शैक्षणिक शोध और विस्तार गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा का सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है एनईपी का, वो GER हायर एजुकेशन में 50% 35 ईयर तक ले जाना है। उसी तहत हमने MBA में, MCA में, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स और MA हिस्ट्री में हमने ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू किया है। पाठन पठन की दृष्टि से गतिशील CEDU के माध्यम से विश्वविद्यालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया है। सर, विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में बड़ी संख्या से विद्यार्थी जो हैं अध्ययनरत हैं, जिसमें शिक्षा के प्रसार और समावेशिता को बल मिला है। विश्वविद्यालय में स्थापित मदन मोहन मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र MMTC शिक्षकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। MMTC द्वारा समय समय पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, पूरे कंट्री के फैकल्टी मेंबर्स हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं, जिनका प्रशिक्षण ये विश्वविद्यालय कर रहा है। एक और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने तिब्बत अध्ययन केंद्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में स्थापित तिब्बत अध्ययन केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये केंद्र तिब्बती भाषा, संस्कृत, इतिहास, दर्शन और समाज के गहन अध्ययन एवं शोध को प्रोत्साहित कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि धर्मशाला में तिब्बती समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थित है, जहां तिब्बती प्रशासनिक व्यवस्था भी संचालित होती है। इस कारण यह क्षेत्र तिब्बती संस्कृति, परंपराओं और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। खेल उपलब्धियों में स्थानीय परिसर पूर्ण रूप से विकसित न होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय ने खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। विश्वविद्यालय अब तक 6 राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्सवों का सफल आयोजन कर चुका है। इस वर्ष 9 से 12 फरवरी को अखिल भारतीय इंटर जोनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन भी विश्वविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय का देहरा स्थित स्थायी परिसर निर्माण के अंतिम चरण में है। निकट भविष्य में विश्वविद्यालय अपने पूर्ण विकसित स्थायी परिसर में शिक्षा, शोध और नवाचार की गतिविधियों की और अधिक सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा। Sir, today we are proud to confer degrees upon 509 students, female 306 and male 203, including 33 PhD scholars and 4 MPhil scholars. In addition, 32 gold medals will be awarded to students who have demonstrated exceptional academic excellence. Each degree represents year of dedication, curiosity, hard work and determination. Education breeds confidence, confidence breeds hope, hope breeds peace. Your education has equipped you not only with knowledge but also with the confidence to face the challenge of the future. As the great philosopher and statesman Dr. Sarvepalli Radhakrishnan once said that the end product of education should be free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. Dear graduates, today marks the completion of one chapter of your life and the beginning of another. As you step into the wider world, remember that success is not defined merely by professional achievements, but also by the positive impact you create in the society. I encourage each one of you to dream big, work tirelessly to turn those dreams into reality. Dear students, allow me to share 3 simple thoughts for your journey ahead. First, never stop learning. Education is a lifelong journey. Second, uphold integrity and ethnic values in every respect of your life. Third, use your knowledge to contribute to the society and the nation. भारत की महान परंपरा में यही सिखाती है, तमसो में ज्योति गरम में, अर्थात यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही शिक्षा का उद्देश्य है। Dear graduates, as you leave this campus today, carry with you not only your degrees but also the values, knowledge and vision that will help you make a meaningful difference in the world. I congratulate you all and wish you success, happiness and fulfillment in your future endeavors. Before I conclude, I once again express my deepest gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji, for gracing the convocation ceremony and inspiring our students with his presence. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Kendriya Vishwavidhyalaya.